अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है फ्रेंड्स। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैंने बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही लजीज और न्यू डिश बनाई है और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों ने पहले ये वाली डिश कभी ट्राई नहीं की होगी और आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। आज मैंने बनाए हैं जनाब फूल गोभी के कोफ्ते। गोभी वैसे भी बहुत अच्छी लगती है और अगर इसके कोफ्ते बना के हम लोग खाएं तो ऐसे फ़ील होता है जैसे हम लोग चिकन के कोफ्ते खा रहे हैं, पता भी नहीं चलता। बहुत ही सिंपल बेसिक मिसालों से मैंने इसको तैयार की है। घर वाले मसाले यूज़ किए हैं। ये देखें माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी कितनी शानदार और लजीज बन के तैयार हुई थी। इसको बनाना बहुत ही आसान है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा जनाब। आइए जनाब रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये लिए है तकरीबन जो है आधा किलो, तकरीबन ये 500 ग्राम जो है गोभी का एक फूल लिया है अच्छा सा, और इसको अच्छी तरह से कट कर लिया है। इसके जो पत्ते वगैरह थे उनको अलग कर लिए है और अच्छी तरह से आपने इसको जो है अलग अलग पीसेस कर लेने हैं और अच्छी तरह से आपने इसको वॉश कर लेना है, क्योंकि बाद में इसको वॉश नहीं करते इसलिए पहले कर लेना है। इधर मैंने इसको ग्रेट किया है। ये जो ऊपर से फूल वाले जो है स्टाइल में जो गोभी होती है ये वाली आपने क्रश कर लेनी है और इसके जो डंडल होते हैं, जो गुठलियाँ होती हैं, वो आपने इसमें क्रश नहीं करने। ये देखें जनाब, मैं आपको इधर बताऊंगी कि कौन से वाली साइड इसकी आपने ग्रेट नहीं करनी। ये देखें ये वाली साइड, ये देखें जनाब, ये बिल्कुल 500 ग्राम गोभी और बिल्कुल बारीक बारीक हमने इसको क्रश कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसमें जो थोड़ा बहुत पानी है हमने उसको अच्छी तरह से जो है पूरा ज़ोर लगा के निचोड़ लेना है। बेशक थोड़ा सा पानी निकले लेकिन हमने इसको निचोड़ना लाजमी है, वरना कोफ्ते हमारे टूटने का ख़तरा होगा। ये देखें जनाब, एक हम अलग से बर्तन लूँगी, उसमें जो है निचोड़ के गोभी अलग कर लूँगी और पानी को अलग कर लूँगी। आइए जनाब, अब इसमें क्या क्या शामिल करने हैं, कौन से बेसिक मिसाले हमने शामिल करने और इसकी बाइंडिंग के लिए क्या चीज़ यूज़ करनी है जो टेस्टी भी हो और बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाए। ये मैंने मीडियम साइज़ का बारीक चॉप किया हुआ एक प्याज शामिल किया है और ये एक टमाटर, ये भी बारीक चॉप किया हुआ, और बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया और 3 से 4 हरी मिर्चें बारीक चॉप की हुई वो डालूँगी मैं। ये आपको मैं क्वांटिटी बता रही हूँ, तकरीबन 500 ग्राम मतलब आधा किलो गोभी की। अब इसमें 3 से 4 जब मैंने लहसुन के इसमें जो है ग्रेट करके डाले हैं, क्रश करके डाले हैं, और ये हाफ़ टी स्पून इसमें मैं नमक शामिल कर लूँगी और हाफ़ टी स्पून इसमें मैं शामिल करूँगी लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ी सी इसमें मज़ीद मैं जो है कश्मीरी मिर्च यूज़ करूँगी। अगर आपके पास पपरिका पाउडर है वो भी यूज़ कर सकते हैं। कश्मीरी मिर्च से सिर्फ इसका कलर जो है खूबसूरत आएगा। ये देखिए हाफ़ टी स्पून कुटा हुआ सूखा धनिया और थोड़ी सी हल्दी। अब मज़ीद इसमें मैंने 2 चीज़ें ऐड करनी है इसकी बाइंडिंग के लिए जो बहुत ज़रूरी हैं। ये 2 से ढाई टीस्पून मैं इसमें शामिल करूँगी बेसन। ये देखें जनाब, 2.5 स्पून एंड हाफ़, ये देखें 2 एंड हाफ़ टीस्पून। उसके बाद मैंने एक छोटे से साइज़ का एक जो है आलू लिया है बॉयल, जो बाइंडिंग का काम करेगा। इसको भी हमने ग्रेट कर लेना है। ये देखिए छोटा सा ही पीस था, ज़्यादा बड़ा पीस नहीं था। ये देखिए, और अच्छी तरह से पहले इसको मैं चम्मच से मिक्स करूँगी। आपकी मर्ज़ी, आप हाथ की मदद से भी अच्छी तरह से इसको मिक्स कर सकते हैं। आपने इधर चेक करना है, अगर आपको बैटर थोड़ा सा पतला लगे तो मज़ीद भी आप जो है बेसन शामिल कर सकते हैं, लेकिन आधा किलो गोभी में 2 चम्मच काफ़ी रहते हैं। अच्छी तरह से आप हाथ की मदद से इसको मिक्स करेंगे और उधर चेक कर लेंगे कोफ्ता, एक कोफ्ता साइज़ बना के आया कि इसके कोफ्ते अच्छे से बनते हैं, बाइंड होते हैं या नहीं। इस तरह से मैं भी हाथ यूज़ कर रही हूँ, पहले चम्मच से मिक्स किया है। ये देखें माशाल्लाह से बहुत ही शानदार, बहुत ही लजीज हमारे जो है ये कोफ्ते बन के तैयार होंगे। एक बार आप ट्राई करेंगे और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखें अच्छी तरह से दबा दबा के आपने चेक कर लेना है कि इसका कोफ्ता अच्छे से बाइंड होता है। ठीक हो गया जनाब, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी, बहुत ही लजीज, आपको रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह से जो है थोड़ा सा हौसला अफजाई हो जाती है
अब मैंने हाथ पे पहले ऑयल लगा लिया है और थोड़ा सा बैटर उठाया है। जो साइज़ आप रखना चाहें कोफ्ते का वही आप जो है रख सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ चूज़ किया है। अच्छी तरह से इसको दबा लेना है, दबा के एक जो है बाउल टाइप आपने कोफ्ता रेडी कर लेना है। ये देखिए ऑयल लगाने का फ़ायदा ये हुआ है कि हाथ को जो है बैटर बिल्कुल भी नहीं चिपका। इस तरह से 1 बाय 1 करके मेरे पास जो भी मटेरियल है मैंने कोफ्ते तैयार कर लिए। अब इसको जो है मैं डीप फ्रीज़र में रखूँगी। डीप फ्रीज़र में 10 मिनट मैंने रखे, उसके बाद मैं आपको कंडीशन चेक करवाती हूँ। ये देखें डीप फ्रीज़र में रखने के बाद इसकी शेप बिल्कुल बरकरार है। डीप फ्रीज़र में रखने से अच्छे से जो है ये थोड़े से सख्त हो जाते हैं और टूटने का इसके चांसेस कम होते हैं। अब इसकी ग्रेवी तैयार कर लेते हैं। ग्रेवी मैंने तैयार की है। मेरे पास ये चॉपर वाली मशीन थी। आप अगर जग में भी चॉप कर सकते हैं, प्याज कुंडी में कुंडी डंडे के साथ भी कर सकते हैं, ग्रेट भी कर सकते हैं, जो आपको इजी लगे। मेरे पास ये अप्लायंस थी तो मैंने इसमें जो है पहले प्याज चॉप कर लिया है। मकसद यही है कि बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ होना चाहिए ताकि ये अच्छे तरीके से गला हुआ और अच्छे तरीके से मैश ग्रेवी रेडी हो। टमाटर भी इसी तरह से मैंने जो है इसी में ही चॉप किया है, इसी मशीन में। फिर एक खूबसूरत सी कढ़ाई ली, उसमें मैंने जो है 1/2 कप ऑयल शामिल किया है। पहले कोफ्ते हम लोग फ्राई कर लेंगे। डीप फ्राई के लिए मैंने ऑयल डाला है, इसमें तकरीबन जो है 2 कप ऑयल है। अब मैं कोफ्ते शामिल करूँगी इसमें। कोफ्ते आपने इधर गोल्डन ब्राउन नहीं करने, जब इसका लाल कलर आ जाए तो तब आपने इसको जो है ऑयल में से निकालना है। इसको फ्राई करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। आपने ज़्यादा हाई फ्लेम भी नहीं रखनी, लो टू मीडियम फ्लेम पे आपने इसको फ्राई करना है। और 90% हमारी गोभी जो है इधर ही डन हो जाएगी पक कर। कोफ्ते ये समझे कि हमारे अच्छे से जो है पक जाएंगे इसी ऑयल के अंदर ही, क्योंकि गोभी जो है बिल्कुल सॉफ्ट होती है, नरम होती है। इसको पकते हुए ये ज़्यादा टाइम नहीं लेती। इस तरह से उलटते पुलटते जो है हमारे कोफ्ते फ्राई हो चुके हैं। ये देखिए जब बिल्कुल इस सुर्ख और लाल सा खूबसूरत सा कलर आ जाए तो आपने इसको ऑयल में से निकाल लेना है। ये देखिए बिल्कुल क्रिस्पी सा टच है इसका। जो हमने हरी मिर्चें डाली थी देखें वो भी अच्छे से ऐसे फ्राई हो चुकी हैं। अब 1/2 कप मैंने ऑयल लिया है, उसमें मैंने वो प्याज शामिल किए हैं जो मैंने चॉप कर लिए थे ग्रेवी के लिए। गोल्डन ब्राउन होते ही मैं इसमें शामिल कर दूंगी टमाटर। फिर टमाटरों का पानी जो है खुश्क होने देंगे हम। 3 से 4 मिनट लग गए थे मुझे टमाटरों का पानी खुश्क करते हुए। और इसमें बाद में फिर बेसिक मसाले यूज़ किए। 1/2 टीस्पून नमक, 1/2 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, और जनाब ये थोड़ा सा साबुत ज़ीरा, और ये 1/2 टीस्पून सूखा धनिया पाउडर, और थोड़ी सी मज़ीद इसमें हल्दी शामिल करूँगी। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और अच्छे से जो है टमाटरों का पानी खुश कर लेंगे। टमाटरों को भी फ्राई कर लेंगे और मिसालों को भी अच्छी तरह टमाटरों के साथ फ्राई होने देंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि मैंने बहुत मेहनत से बनाई है जनाब। ये देखिए अब इसमें 1/2 कप मैं जो है पानी शामिल करूँगी। फिर इसको दम लगा दूँगी ताकि अच्छी तरह से टमाटर गल जाएँ और सारे मसाले जो हैं आपस में पक जाएँ। ये देखिए माशाल्लाह से बिल्कुल टमाटर मैश हो चुके हैं, गल चुके हैं। अब क्या करूँगी इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 टीस्पून जो है मैं दही शामिल करूँगी। दही को आपने क्या करना है, अच्छे से पहले फेंट लेना है, क्योंकि अगर दही नहीं फेंटेंगे तो इसका एक दाना टाइप होता है, तो वो उसको ख़त्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है बाद में। अच्छे से अपने दही को फेंट लेना है। फिर शामिल कर दी है मैंने इसमें दही। अब जब तक ऑयल जब निकल आएगा तो ये समझें कि हमारा दही जो है फ्राई हो चुका है। ये देखिए बिल्कुल पक चुका है। अब इसमें मैं पानी शामिल करूँगी तकरीबन 1 गिलास। मतलब ये समझें कि चाय वाले मैंने मीडियम साइज़ के जो कप होते हैं वो मैंने 2 पानी के डाले हैं। अब जब इसमें 3 से 4 बॉयल आ जाएंगे, ग्रेवी थोड़ी सी थिक हो जाएगी, तो फिर मैं इसमें कोफ्ते शामिल करूँगी। ये मैंने 3 हरी मिर्चें डाली हैं साबुत, और इसको दम लगा दिया है ताकि इसमें बॉयल अच्छे से जल्दी से आ जाए। ये देखें जनाब माशाल्लाह से हमारी ग्रेवी रेडी हो चुकी है। इसमें कोफ्ते शामिल कर देंगे। आपने ज़्यादा टाइम इसको कुक नहीं करना, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 मिनट आपने ग्रेवी के अंदर इसको कोफ्तों को कुक करना है, क्योंकि ये बिल्कुल ही सॉफ्ट हो चुके हैं ऑलरेडी। ये कुकड हैं, पके हुए हैं, नहीं तो ये टूटना शुरू हो जाएंगे और जो है ये बहुत नरम होते हैं, बहुत ही जो है सॉफ्ट होते हैं।
आहिस्ता आहिस्ता आपने इसको हिलाना है और फ्लेम बिल्कुल लो कर देने। ये देखें ग्रेवी थोड़ी सी जैसे ही थिक होगी तो मैं इसको चूल्हे को ऑफ़ कर दूँगी। ये देखें माशाल्लाह से कितनी शानदार ग्रेवी जो है बन के रेडी हुई है और ख़ूबसूरत सी लुक आ रही है और माशाल्लाह से हमारे कोफ्ते डन होने वाले हैं। इसकी फ़ाइनल लुक बिल्कुल मिस मत कीजिएगा जनाब। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। लास्ट में इसके ऊपर हरा धनिया डालूँगी जनाब। वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स, अपने रिश्तेदारों में भी ज़रूर शेयर करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं अच्छी से अच्छी रेसिपीज़ आप लोगों से शेयर कर सकूं। और मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी जनाब। इसको बनाते हुए तकरीबन मुझे 1.5 घंटा लग गया था और ये आप लोगों के पास सिर्फ 10 मिनट की एडिटिंग हो के तो मैंने आप लोगों से शेयर किया। दिल करते हैं सारी रेसिपी आपसे शेयर कर देती है आप लोगों के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा।